वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी इलेक्टिव, पुस्तक अंतरा भाग 2, पाठ प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत। प्रिय विद्यार्थियों, देवसेना का गीत पर आधारित 2 वीडियोस हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने श्री जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा और दूसरे वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित देवसेना गीत का पाठ परिचय पढ़ा, जिसमें आपको बताया गया था कि देवसेना प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त की प्रमुख नारी पात्रों में से एक है। जो स्कंदगुप्त, जो कि पाटलिपुत्र के राजा हैं, उनसे विवाह करना चाहती है, परंतु स्कंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया के प्रति आसक्त हैं। हूणों के आक्रमण के दौरान देवसेना के भाई की हत्या हो जाती है और उसका पूरा परिवार उस युद्ध में मारा जाता है। देवसेना स्कंदगुप्त के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखती है, परंतु स्कंदगुप्त उसे ठुकरा देता है। उसी संदर्भ में जब आगे बढ़कर स्कंदगुप्त जीवन की प्रौढ़ावस्था के समय पुनः देवसेना के पास लौटता है विवाह प्रस्ताव लेकर, तब देवसेना आयु के उस पड़ाव पर आकर विवाह का औचित्य नहीं समझती और उस विवाह प्रस्ताव से इनकार कर देती है। उसी समय नाटक के अंदर देवसेना अपनी वेदनामय क्षणों को याद करते हुए यह गीत गाती है, जो आपकी पुस्तक में संकलित किया गया है देवसेना का गीत नाम से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उसी गीत को अपनी कक्षा में चर्चा का विषय बनाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देवसेना का गीत का पद्यांश आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले हम उसका वाचन करते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रसंग सहित व्याख्या पर ध्यान देंगे। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसके मुख्य कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ आपके सामने दिए जा रहे हैं। वेदना का शाब्दिक अर्थ है व्यथा या पीड़ा। विदाई, विदा के समय मिलने वाली वस्तु विदाई कहलाती है। संचित, एकत्रित किया हुआ संचित कहलाता है। मधुकरी के 2 अर्थ यहाँ पर आएंगे, भ्रमरी और भिक्षा। श्रमकण, पसीना या परिश्रम की बूंदें। नीरवता, खामोशी, शांति। अनंत, अंतहीन, न रुकने वाली। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि जो व्याख्या का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वह सप्रसंग व्याख्या का होता है। तो इसे 3 चरणों में आपको लिखना होगा, प्रसंग संदर्भ सहित, उसके बाद व्याख्या, उसके पश्चात विशेष। तो अब हम प्रस्तुत पद्यांश के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता छायावाद कविता के प्रमुख आधार स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद हैं। यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इस गीत में स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद देवसेना अपने जीवन के वेदनामय क्षणों को याद करती है। अब हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करेंगे। अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते हुए देवसेना कहती है कि जीवन की संध्या बेला में जब वह स्कंदगुप्त को न पाने पर थक हार कर बैठ गई है, तब स्कंदगुप्त पुनः उसके जीवन में आकर विवाह का प्रस्ताव उसके सम्मुख रखता है। ऐसा करने पर देवसेना को लगता है मानो किसी ने उसके कानों में विहाग की तान सुना दी हो, जिसे सुनकर देवसेना को लगता है मानो गहन जंगल में किसी थके हुए पथिक या मुसाफिर जो अपनी मधुर स्मृतियों में खोया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को थकान और नींद से बोझिल जो हो चुका है, किसी ने उसे विहाग का राग सुना दिया हो, जो सुनने में कर्णप्रिय होता है, प्रेम के भाव को जागृत करने वाला होता है।
देवसेना अपने विगत जीवन को याद करते हुए सोचती है कि युवावस्था में सभी लोग तृष्णा भरी निगाहों से उसे देखते थे और वह उनकी प्यासी निगाहों से स्वयं को बचाती हुई छुपती रहती थी। देवसेना जीवन भर जिस स्कंदगुप्त को पाने की अभिलाषा लिए जीवित रही, वही स्कंदगुप्त जीवन की संध्या वेला में विवाह प्रस्ताव लेकर उसके समक्ष उपस्थित होता है। तब उसे विवाह का कोई औचित्य जीवन की संध्या वेला में दिखाई नहीं पड़ता। अतः वह स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वेदना से विदाई की बात कहते हुए उसे लगता है कि प्रस्ताव ठुकराकर जैसे उसने जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा से भी विदा ले ली है। अब बच्चों, जीवन के इतने समय को उसने स्कंदगुप्त को पाने की इच्छा में व्यतीत किया और एक भावी सुख, आशा और आकांक्षा उसके जीवन में बनी हुई थी, जो अब समाप्त हो गई है स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के साथ। आगे देखते हैं। जीवन की संध्या वेला में देवसेना को लगता है कि उसने युवावस्था में स्कंदगुप्त के साथ विवाह का जो निर्णय लिया था, वह नादानी में भ्रमवश लिया गया निर्णय था, जिसे आज उसने विवाह प्रस्ताव ठुकरा कर ऐसे ही लुटा दिया है जैसे भ्रमरी यत्नपूर्वक सहेजे गए मधु को भिक्षा के रूप में सहज ही लुटा देती है। मानव का प्रकृति के साथ अटूट संबंध दर्शाते हुए कवि प्रसाद देवसेना के माध्यम से कहते हैं कि जीवन की संध्या वेला में जीवन में मिली असफलता और वेदना, पीड़ा के कारण उसकी आंखों से जो अश्रु गिर रहे हैं, मानो संध्या भी उसकी वेदना से व्यथित होकर विलाप कर रही है। यह शाश्वत सत्य है कि मनुष्य की मनस्थिति जैसी होती है, वह प्रकृति को वैसा ही देखता है। उसी का वर्णन या चित्रण हम इस कविता में पाते हैं। आगे देखिए। अपनी इस जीवन यात्रा में वह नितांत एकाकी थी। उसी भाव को प्रकट करते हुए देवसेना ने कहा, मानो एक अंतहीन शांति अंगड़ाई लेकर भविष्य में आने वाले एक नवीन परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक देवसेना के मन में अंतर्द्वंद था स्कंदगुप्त को पाने की इच्छा के कारण, परंतु आज वो पूरी तरह से देश प्रेम के प्रति समर्पित होने को तत्पर है। अभी तक देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त को पाने की जो अभिलाषा थी, वह विवाह प्रस्ताव को ठुकराकर पूर्ण रूप से राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होने जा रही है। तो इस प्रकार से इन दोनों पद्यांशों की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। अब इस व्याख्यांश पर आधारित कुछ विशेष के पॉइंट्स या मुख्य बिंदु आपको दिखाए जा रहे हैं। ये विशेष का अंश महत्वपूर्ण होता है व्याख्या में लिखने के लिए, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, सुनिए और अपनी व्याख्या में अवश्य लिखिएगा। पहला है विशेष। देवसेना की व्यथा का सजीव चित्रण किया गया है। छायावादी शैली को अपनाया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली भाषा है। आंसू से गिरते थे में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनंत अंगड़ाई में अनुप्रास अलंकार है। संध्या के चित्र में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और वियोग श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण हमें इन पंक्तियों में दिखाई पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, कविता के शेष भाग की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।